इस मूर्ख को मार डालो, मारो, जमकर मारो। ये बेकार है, तुमने मेरी दवा चुरा ली। लगता है तुम जीने के लायक नहीं हो। छोटे मालिक, इस मूर्ख से बहस मत करो। वैसे भी उसे दर्द नहीं होता। उसे पहाड़ों के पीछे जानवरों के आगे फेंक दो। यहां आंखों के सामने से हट जाओ। ये एक अच्छा विचार है। इससे पहले मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या परिणाम होता है। नहीं, तुम कौन हो? कितनी शक्तिशाली ऊर्जा! तुम बहुत मजबूत होगे। मुझे पता है मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकता हूं, लेकिन कृपया मेरा बदला लो और मेरी मां की रक्षा करो। कई साल पहले फेन टियानमो जू वूजी प्रकट हुआ। उसने निषिद्ध कला सीखी, जिससे 5 बड़े स्कूलों ने उसे घेर लिया। वूजी, तुमने बुरी कला सीखी, लोगों को नुकसान पहुंचाया। आज हम धर्म के रक्षक तुम्हें मार डालेंगे। राक्षस का सिर कट जाए, तभी दुनिया शांत होगी। राक्षसी रास्ता दुनिया में स्वीकार्य नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कितने झूठे धर्मात्मा! तुम मेरी शक्ति चाहते हो। सीधे कहो, धर्म का बहाना मत बनाओ। सावधान रहो। इस राक्षस की शक्ति अथाह है, इससे लड़ना मुश्किल है। सब मिलकर इस राक्षस को मार डालो। राक्षस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या अच्छा धर्म है, आज मैं मर भी जाऊं, लेकिन झुकूंगा नहीं। यिंग गुइशा चाहिए, ले लो यिंग गुइशा। बुरा है, वह खुद को उड़ा देगा। जल्दी वापस आओ। इस लड़ाई में राक्षस मर गया। लोगों ने सोचा वो जी अब नहीं है। मैं वो जी वापस आ गया हूं, इस शरीर का मालिक। ये जुआन लिंग, उसने मुझे अपना शरीर दिया। मैं मजबूरी में उसका बदला लूंगा। यह शरीर बहुत खराब है। मैं पहले कितना शक्तिशाली था, अब सिर्फ 1 शक्ति बची है और कई दिनों की साधना चाहिए। मैं 5 बड़े स्कूलों में सबसे कमजोर ये परिवार में आ गया हूं। वह धोखेबाज ये जिउ युआन, उसने धोखा दिया जिससे मैं हार गया। मेरे जॉनिंग, तुम पूरी रात कहाँ थे? माँ तुम्हें ढूंढती रही। तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। यह ये जुआन लिंग की माँ है। इस शरीर को लेने के बाद लगता है उसकी भावनाएं भी मिल गई हैं। इतनी गहरी भावनाएं मैंने कभी महसूस नहीं की थी। लगता है पूरा शरीर नियंत्रण से बाहर है। मूर्ख बच्चे, अगली बार भागना मत। वे तुम्हें परेशान करेंगे। गले लगाओ। रोना मत, रोना मत। जल्द ही इस किंग जुआन में कोई भी हम मां बेटे को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम मां बेटे को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिताजी, वो पीछे के पहाड़ का खंडहर मंदिर वास्तव में भूतों से भरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां अजीब हवाएं चल रही थी और भूतों की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं अचानक बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर नीले काले निशान थे और बहुत दर्द हो रहा था। ये वास्तव में डरावना था। बेहुदा, वो पीछे का खंडहर मंदिर एक निषिद्ध क्षेत्र है। वहां फैन मोजू ने निषिद्ध जादू सीखा था। फैन मोजू ने निषिद्ध जादू सीखा था और वो एक अशुभ जगह बन गई। मैंने बार बार कहा है, कोई भी वहां नहीं जा सकता। तुमने नियम तोड़कर वहां जाने की हिम्मत कैसे की? पिताजी,
ये सब ये जुआनलिंग उस मूर्ख की वजह से हुआ। वो नियम तोड़कर अंदर भाग गया। मैं उसके बारे में चिंतित हो गया, इसलिए मैं भी अंदर चला गया। लेकिन किसे पता था कि वहाँ वास्तव में अशुभ चीजें हैं। मैंने कहा था कि ये जुआनलिंग एक अशुभ व्यक्ति है। वह और उसकी माँ केवल मुसीबत लाते हैं। पश्चिमी कमरे में आधी रात को अशुभ आत्माएं परेशान कर रही हैं और अब मंदिर में नई मुसीबत आ गई है। यह वास्तव में परेशान करने वाला है। माँ ने सही कहा। मेरी राय में उस माम बेटे को किंग जुआन मेन से बाहर निकाल देना चाहिए। केवल इसी तरह संप्रदाय शांत होगा। लोगों को बुलाओ। ये जुआनलिंग और उसकी माँ को सवालों के लिए लेकर आओ। जी चलो। ये जुआनलिंग मूर्ख, क्या तुम्हें नियमों का कोई ख्याल नहीं है? तुमने निषिद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत कैसे की? दर्द, 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 बुरा, बुरे लोग। ये जुआनलिंग युवराज वास्तव में बहुत दयनीय है। इस तरह पीटा गया। आखिरकार वो एक मूर्ख है, उसे निषिद्ध क्षेत्र के बारे में क्या पता होगा? जुआन वो युवराज ने बहुत क्रूरता से मारा। बस करो। नियम तोड़ने पर सजा मिलनी चाहिए। कानून से ही घर चलता है। लोगों को बुलाओ। ये जुआनलिंग को पीछे के आंगन में ले जाओ। उसे रात भर घुटनों के बल बैठकर सोचने की सजा दो। न खाने दो, न सोने दो। जी नहीं नहीं प्रमुख, मैं आपसे विनती करता हूँ। पीछे का आंगन हाल ही में अशुभ आत्माओं से भरा है। वह एक मूर्ख बच्चा है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा प्रमुख? मैं कहता हूँ सुबहन, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो। उसका अशुभ स्वभाव, शायद अशुभ आत्माएं भी उससे दूर भागेंगी। प्रमुख, मैं आपसे विनती करता हूँ। ये जुआनलिंग आपका ही बेटा है। उसने गलती की है। ये आपकी गलत परवरिश का नतीजा है। तुम भी दोषी हो। लोगों को बुलाओ। सुवान को लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। ले जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, कृपया हमें छोड़ दें। उठो, चलो। कृपया हमें छोड़ दें। तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। यह दुष्ट शक्ति। मैं समझ गया। दिलचस्प। स्त्री से एक पीला कागज लिया। इस पर खून से एक चिन्ह बनाओ। उस दुष्ट आत्मा को बुलाकर मिलते हैं, बात करते हैं। किसने मुझे बुलाया? जीने का मोह नहीं छोड़ा। एक छोटा सा दुष्ट राक्षस मेरे सामने इतना अकड़ता है। अभी वापस जाओ। इतनी शक्तिशाली दुष्ट शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। यह मेरी यिनगुइशा शक्ति से बना 9 नरक है, जो दुनिया के सबसे दुष्ट राक्षसों को कैद करता है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक के कई प्रसिद्ध राक्षस हैं। तुम जानते हो कि अंदर जाने का क्या होगा? यह आत्मा के नष्ट होने से भी 1000 गुना दर्दनाक है। तुम यिनगुइशा, तुम फेंतियान मोजू हो। वुएर, मेरा वुएर। राक्षस ने शरीर पर कब्जा कर लिया। अब क्या करें? बेवकूफ, मैं अभी खेलना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छुपने की? ये क्या बकवास है? दे दो। मत दो। एक फटा हुआ कागज, और तुम इसे खजाना समझते हो? जितना मना करोगे उतना ही मैं लूंगा। तुम्हें भी महसूस कराऊंगा राक्षस के शरीर में घुसने का दर्द। धिक्कार है। गुरुजी अभी ध्यान में है।
अभी बाहर नहीं आ सकते। संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुष्ट आत्माओं को भगा सके। ये अब क्या करें? तुमने ही यह किया। तुम इस अशुभ नेवुएर को अशुद्ध जगह ले गए और यह दुष्ट आत्मा आ गई, मेरे बेटे को इस हालत में डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया। इतना शोर क्यों है? क्या हुआ है? ओयांग अध्यक्ष, तानयांग घाटी के 2 चिकित्सक, आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। ये जुआनवू पर दुष्ट आत्मा का साया है। कृपया मेरे बेटे की जान बचाइए। किंग जुआन मेन भी लाल लॉ मंदिर के अधीन एक शाखा है। यहाँ दुष्ट आत्माओं का प्रवेश कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा तो उत्सुक है। कौन सा दुष्ट इतना उदंड है? अजीब है, ये सामान्य दुष्ट नहीं है। इसके शरीर में अत्यधिक लालच, घृणा और जिद्दी विचार मिले हुए हैं। ये स्पष्ट है, ये दुष्टात्मा भक्षक है। दुष्टात्मा भक्षक न केवल मनुष्य के मन की इच्छाओं से पैदा होता है और दुर्भावना से पोषित होता है। इसे हल करने के लिए मूल कारण का पता लगाना होगा। इस घृणा और श्राप को खोजना होगा। ये कहां से आया है? घृणा, श्राप। वह सुवान नाम की औरत है और उसका पैदा हुआ मूर्ख बच्चा। सभी समस्याओं का कारण वे ही हैं। पति जी, जल्दी से सुवान को पकड़ कर लाओ। वही होगी। वूर के मुखिया पद से ईर्ष्या करके इस दुष्टात्मा को बुलाया है, मेरे बेटे को इस हालत में डाल दिया। कोई है? जाओ, लकड़ी के कमरे से सुवान को बांध कर लाओ। जी। सुवान, तुम इस जहरीली औरत, सच बताओ, क्या तुमने मेरे बेटे पर कोई दुष्ट श्राप डाला है? मेरे बेटे को इस हालत में डाल दिया? मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं वूर पर श्राप कैसे डाल सकती हूँ? मानने से इनकार? सुवान, लगता है तुम मौत को गले लगाने से पहले नहीं मानोगी। लाओ, घर का नियम लागू करो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक मुंह चलाती रहोगी। इतना अच्छा चोर चोरी पकड़वा रहा है। स्पष्ट है कि तुमने ईश्वरी पर श्राप डाला जिससे वह मूर्ख हो गया और फिर अपने दुष्ट विचारों से दुष्टात्मा भक्षक को पोषित किया। अब तुम उल्टा निर्दोषों पर आरोप लगा रहे हो। अपराध का दोष निर्दोषों पर डाल रहे हो। नहीं। रुको। मेरी मां को मत मारो। बुरी औरत, तुमने मुझे टोटका खिलाया, तुम बुरी हो। यह मूर्ख क्या बकवास कर रहा है? लाओ, इसे बांध कर नीचे ले जाओ। बंद कर दो। जी। नीचे आओ। तुम नीचे आओ। ये कैसा व्यवहार है? नीचे आओ। तुम पकड़ नहीं सकते। बस हो गया। ठीक है। ओयांग लड़की, तुम इसे छोड़ दो। यह सिर्फ एक मूर्ख है, बकवास कर रहा है। इसे अंधेरे लकड़ी के कमरे में बंद कर दो ताकि यह फिर से बकवास न करे, हमारे कानों को गंदा न करे। जाओ माताजी, यह युवक चूंकि मूर्खता की बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, मुझे और मेरे गुरु को इसकी जांच करने दो। शायद इस बीमारी का मूल कारण पता चल जाए। जरूरत नहीं। हाँ, ये हमारा घरेलू मामला है। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी उसकी बीमारी बहुत पुरानी है। ये सिर्फ जन्मजात कमजोरी है। ये जोंगजू, मेरा शिष्य तो बस अच्छी नीयत से आया था। आप डैन्यांग घाटी की देवी के साथ ऐसा असभ्य व्यवहार कैसे कर सकते हैं? आप गलत समझ रहे हैं। हम डैन्यांग घाटी से यहाँ ये शिओयांग को बाहर निकालने के लिए आए थे। ये परिवार के पूर्वज ये शिओयांग को बाहर निकालने के लिए, और आपने तो कोई मेहमानबाजी ही नहीं दिखाई। ये बुजुर्ग बाहर आए। मैं ये बात उन्हें जरूर बताऊंगा, अच्छी तरह से उनके साथ।
2 बात करूंगा। युवराज, क्या मेरे गुरु आपका इलाज कर सकते हैं? ये जन्मजात क्षति नहीं है। ये ज्वानलिंग की नसों के गहरे हिस्से में एक अत्यंत विषैला शाप बंधा हुआ है। ये शक्ति शाह इयाओं की गंध के समान है। तुम्हारा कहना है कि ताबीज खाना, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया कुछ ऐसा खाने के लिए जो नहीं खाना चाहिए, जिससे तुम आज इस तरह मूर्ख बन गए हो? वह एक बुरी औरत है। मुझे ताबीज खिलाया, दर्द होता है। शाह इयाओ शाहुन जादू से आकर्षित होता है और संप्रदाय के भीतर की बुराई को खाकर इतना शक्तिशाली बनता है। शाहुन जादू यह तो राक्षसी मार्ग का निषिद्ध जादू है। हल्का हो तो मानसिक संतुलन खो देता है और गंभीर हो तो आत्मा नष्ट हो जाती है। ये जादू तो सभी अमर संघों द्वारा सख्त वर्जित है। जो भी इस जादू का प्रयोग करेगा उसे तियानवो जेल में डाल दिया जाएगा और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। आज इस मामले की अच्छी तरह जांच करनी होगी। दुष्ट को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे लिंग एयर, माफ करना। माँ बेकार है। माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। तुम्हें इतना कष्ट देना पड़ा। नहीं, मैं नहीं, वह है। सुवान है। वह अपने बेटे पर प्रयोग कर रही है। जब से बड़े भाई पूर्व जोंगजू की मौत हुई, सुवान ने अपने बेटे को खतरनाक शाप दिया। वह अपने बेटे की जान से बदला लेना चाहती है। वही सबकी जड़ है। अब सारा दोष मेरे ऊपर डालना चाहती है। वाकई उसका दिल खतरनाक है। यह जहरीली औरत अच्छी अभिनेत्री है, लेकिन अफसोस। शाह याओ, तुम्हारी बारी है। तुम ही सबकी जड़ हो। तुम हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं नहीं, मैं नहीं। तुम हो। बुरा हो रहा है। दुष्ट आत्मा बाहर आ रही है। तुमने जादू टोना किया। मुझे जन्म देने वाली तुम भी हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? श्रीमती झाओ, सबूत स्पष्ट है। और क्या बहाना बनाना? पति जी मुझे बचाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। ओयांग वरिष्ठ, सिर्फ एक दुष्ट आत्मा के शब्दों पर निष्कर्ष निकालना, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? मेरी पत्नी तो एक मुर्गी को भी मारने से डरती है। ऐसा घातक जादू कैसे कर सकती है? अभी सबसे जरूरी है मेरे बेटे का इलाज करना। पहले उसकी जान बचाओ। मेरी पत्नी को अभी हिरासत में ले लो। जब तथ्य स्पष्ट हो जाएं, तब निर्णय ले। क्या आपको लगता है ये प्रमुख? मैंने पहले ही कहा था, ये दुष्ट आत्मा श्राप और क्रोध से पैदा हुई है। इसे सुलझाने के लिए हमें श्राप देने वाले से शुरुआत करनी होगी। और अगर ये झाओ ने किया है तो परीक्षण से पता चल जाएगा। असंबंधित लोग तुरंत हट जाओ। पति जी, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे बचाओ। चुप रहो। मन की बाधाएं, आपकी जड़ें, आत्मा का संचार, बुराई प्रकट, मूल को अलग करो। दुष्टता शून्य हो। ब्रह्मांड की शुद्धता, अशुद्धि को धो डालो, पाप को उजागर करो। गुरुजी, आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। मैंने कभी इतना शक्तिशाली दुष्ट आत्मा नहीं देखी। मैं अकेले इसे नहीं पकड़ सकता।
लिंगर, तुम्हें क्या हुआ? अजीब है। मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा। माँ, मुझे क्या हुआ है? जुआनलिंग, तुम ठीक हो? हाँ। दुष्ट आत्मा ने झाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये जुआनलिंग के अंदर बचा हुआ श्राप लगता है गायब हो गया है। बूढ़े सज्जन, आप क्या कर रहे हैं? यह नाटक अभी जारी रखना होगा। यह छोटा सा श्राप मैं एक पल में ही मिटा सकता हूं। यह चारा अब वापस लेने का समय आ गया है। उसके शरीर की अभिशाप शक्ति सचमुच गायब हो गई है। ये जोंगझू, तथ्य स्पष्ट है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? मेरे पास रहने वाली ये व्यक्ति इतनी घृणित हरकत कर सकती है। उसने युवराज को नुकसान पहुंचाया। ये गंभीर अपराध है। लाओ इसे। हाँ, इसे नीचे ले जाओ। हुक्म हो जो। ये जोंगझू, दुष्ट राक्षस, अभी केवल अस्थायी रूप से भाग गया है। ये झाओ परिवार के अभिशाप से पैदा हुआ है, कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए संप्रदाय की सुरक्षा के लिए झाओ परिवार को एक सुरक्षित सीमा वाले स्थान पर रखा जाना चाहिए, कड़ी निगरानी में। सब कुछ वरिष्ठों के आदेशानुसार। हम कबूतर से संदेश भेजेंगे। अन्य संप्रदायों के वरिष्ठों को सूचित करें जल्दी आने के लिए। वरिष्ठों, मूल रूप से ये परिवार के संस्थापक के आगमन का स्वागत करने आए थे। इससे पहले संप्रदाय की सुरक्षा सर्वोपरि है। झाओ परिवार को पहाड़ के पीछे के मंदिर में भेज दो। वहां सुरक्षा सीमा है। सामान्य दुष्ट आत्माएं वहां नहीं जा सकती। मेरे बेटे शाओ वू की स्थिति कैसी है? क्या वो वास्तव में सामान्य हो सकता है? आपके पुत्र का यह संकट बहुत गंभीर है। उसकी नसें टूट गई है। उसकी नींव पूरी तरह नष्ट हो गई है। शायद वो फिर कभी अभ्यास नहीं कर पाएगा। कुछ और साल जीवित रहना ही भाग्य होगा। मैं ये जुआनवू, झाओ परिवार, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। ये सोंग, अगला तुम्हारी बारी है। माँ ने तुम्हें ठीक से नहीं संभाला, तुम्हें इतना कष्ट दिया। अच्छा है कि अब तुम ठीक हो गए हो, नहीं तो माँ मरने से भी डरती। डर है कि मरने के बाद वे तुम्हें और भी ज्यादा सताएंगे। माँ, अब इस दुनिया में कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। इतना टूटा फूटा घर हमें भिखारी समझा है। नहीं, मुझे एक आरामदायक जगह चाहिए। संप्रदाय में शायद केवल जोंगझू का कमरा ही मेरे लायक है। बेटा, तुम फिर भ्रम में हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। बेटा, अभी किंग जुआनमेन में इतनी बड़ी घटना हुई है। हमें ये जोंगझू को और परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है? वह ये सोंग हमें टूटे घर में रखता है, जोकर खिलाता है। उसका बेटा मुझे मारता पीटता है। वह झाओ फूरेन मेरे साथ हुए अपराध की मुख्य जिम्मेदार है। आज तुम्हें घर के नियमों के अनुसार सजा देना चाहते हैं। ये दरिंदे, तुम अभी भी उनकी चिंता कर रहे हो। बेटा, क्या तुम फिर भ्रम में हो? हम ये सोंग से नहीं लड़ सकते। वह तो गुरुजी की कृपा पा चुका है। किंग जुआन स्कूल में अगर हमने उसे नाराज कर दिया तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मां, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सायुयुयुयुयन, बूढ़ा दुष्ट भगवान की दया है जो तुम्हें खुद मेरे सामने ले आया। बाहर आओ। पेंटियान मोजू महाराज का स्वागत है। काम अच्छा किया। इस छोटे राक्षस को मोजू का बुलावा मिला, यह मेरा सौभाग्य है। नहीं, मुझे मत ले जाओ। मैं कुछ भी कर दूंगा। मुझे वास्तव में एक छोटा सा काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। महाराज के आदेश का पालन करूंगा। मुझे पता है कि तुम यह बुराई खाने वाला राक्षस झाओ परिवार के श्राप से पैदा हुए हो, तो तुम्हें उस मूल ऊर्जा की जरूरत होगी क्योंकि वह तुम्हारा सबसे अच्छा पोषण है। बिल्कुल सही, मैं मौके की तलाश में हूं। तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अब तुम वही करो जो मैं कहता हूं। बहुत अच्छा। मोजून की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है।
मोजून के आदेश का पालन करूंगा। पिताजी, ये शुएनलिंग है, उसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं उससे मिला और जल्द ही बेहोश हो गया। ये शुएनलिंग, मुझे पहले से पता था ये लड़का एक अशुभ है। जब मेरे भाई की मौत हो गई तो स्कूल का प्रमुख उसे बनना चाहिए था। अगर वो मूर्ख नहीं बन जाता तो मुझे सत्ता हथियाने का मौका नहीं मिलता। अब ये दुष्ट जाग गया है और मेरे वो एयर को ऐसा कर दिया। इसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। पिताजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। प्रमुख, प्रमुख, बुरी खबर है। मंदिर की रखवाली करने वाले छात्रों का कहना है कि मिसेस झाओ गायब हो गई है। पहाड़ी के पीछे के मंदिर में एक सीमा है और छात्रों ने पहरा दिया है। वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? प्रमुख, रखवाली करने वाले छात्रों के अनुसार जब वे शिफ्ट बदलने गए तब देखा वो गायब थी, जैसे हवा में उड़ गई हो। चलो देखते हैं। ठीक है, इस मामले को गुप्त रखना होगा। ओयांग समूह को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, चलो। ओयांग वरिष्ठ, ओयांग युवती, इस आधी रात को तुम यहां क्यों? मैंने अभी खिड़की के बाहर कुछ अजीब आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे मिसेस झाओ की छाया देखी। पीछे की पहाड़ी की ओर तेजी से आते हुए मैं अपने शिष्य को साथ लेकर आया। तुम लोग क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? दुष्ट, अभिमान मत दिखाओ। सभी शिष्य मंत्र बनाओ, आगे बढ़ो। तुम लोग बहुत कमजोर हो। हा हा हा। झाओशी पर दुष्ट राक्षस का साया है। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। उसने झाओशी की ऊर्जा को अपने में समा लिया है और उसके द्वेष के साथ मिलकर अब वो एक रूप धारण कर चुकी है। बुरा हाल है, अब वो सामान्य दुष्ट आत्मा नहीं है। मंत्र बनाओ। गुरुजी, ये दुष्ट बहुत शक्तिशाली है। हमें जल्दी से यहां से भागना चाहिए। अरे, ये जोंगजू। इस तरह मत जाओ। गुरुजी, गुरुजी, जल्दी मुझे बचाओ। मेरा श्राप भी तुम्हारी वजह से है। तुमने अपने बड़े भाई को मारा। तुमने झाओशी को श्राप देने के लिए कहा। तुमने यह सब सत्ता के लिए किया। तुम्हारा द्वेष भी मेरा भोजन है। हा हा हा। रुको, ये जोंगजू को छोड़ दो। देवी, क्या तुम ठीक हो? दुष्ट, रुक जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, छोटे राक्षस ने अच्छा नाटक किया। जिनेर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, गुरुजी। जुआन लिंगोंगजी, क्या तुम भी ठीक हो? अभी तुमने एक जादुई पत्थर फेंका था। वो क्या था? ये इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? इतने शक्तिशाली दुष्ट राक्षस को एक पल में दबा दिया। वह मेरे पिता द्वारा दिया गया पारिवारिक खजाना है। मैंने देखा कि वह दुष्ट राक्षस बहुत खतरनाक था। आपात स्थिति में मैंने उसे फेंक दिया और यह काम कर गया। तो ये पिछले जोंगजू द्वारा छोड़ा गया जादुई सामान था।
यह पत्थर मेरे 9 नरक के खजाने में सबसे साधारण चीज है। नाटक करने के लिए बिल्कुल सही है। तो ये पारिवारिक खजाना था। अद्भुत, बहुत अद्भुत। अभी तुमने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद जान चली जाती। बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद पिछले जोंगजू की आत्मा को। हाँ हाँ, ओयांग गुरुजी, चलो ये जोंगजू को देखते हैं, वह कैसे है। हाँ, उसकी मार्शल आर्ट और आधार पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। उसके बेटे की तरह अब वो एक बेकार इंसान है। ये उसकी करनी का फल है। अपने ही भाई को मार डाला और जुआनलिंग युवराज को जादू से बांध दिया। आखिरकार खुद ही उल्टा असर हुआ ना। अपने कर्मों का फल मिला। अब प्रमुख बर्बाद हो गए, युवराज भी बर्बाद। क्या हमारा किंग्सवान गेट खत्म हो जाएगा? ये जुआनलिंग, तेरा बदला मैंने ले लिया। तूने मुझे आजाद किया, उसका बदला चुकाया। इस शरीर को उधार देने का एहसान चुकाया। अब मैं अपना महान काम शुरू करूंगा। किंग्सवान गेट को ऐसी आपदा आई। ये प्रमुख और युवराज दोनों की ये दुर्दशा हो गई। लेकिन संप्रदाय एक दिन भी बिना प्रमुख के नहीं रह सकता। तुम पूर्व प्रमुख के इकलौते बेटे हो और ये परिवार की अंतिम रक्त रेखा हो। और मैं देख रहा हूं अब तुम्हारी बुद्धि भी ठीक हो गई है। किंग्सवान गेट के संकट के समय तुम्हें आगे आना होगा। संप्रदाय संभालो, नहीं किंग्सवान गेट को फिर से खड़ा करो। ये बात तो जुआनलिंग युवराज, तुम्हें अद्भुत प्रतिभा है, मुझे विश्वास है तुम किंग्सवान गेट को संकट से उबार लोगे। ठीक है, किंग्सवान गेट के लिए, ये परिवार के पूर्वजों के लिए, मैं संप्रदाय का पद स्वीकार करता हूं। क्या ये प्रमुख का कमरा है? तुम सचमुच प्रमुख बन गए। एक रात में ये कैसे संभव है? ये सब हमारे हक की बातें हैं। शायद पिता की आत्मा की कृपा से दोषियों को उनकी सजा मिल गई। हमें अपना भाग्य वापस मिल गया। महारानी, भोजन तैयार है। आइए मां। लो, ये तो बहुत शानदार है। चखकर देखो। आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए। मैंने वादा किया था तुम्हें कोई दबाएगा नहीं, वादा निभाया। बेटा, लगता है तुम बदल गए हो। बड़ी घटनाओं के बाद इंसान बदल जाता है। जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। कैसा लगा? थोड़ा और खाओ। लो। अजिन, हमारी सगाई तो बहुत पहले ही हो चुकी है। ये बड़ों ने तय किया था। तुम किसी भी वक्त मेरी पत्नी बनने वाली हो। फिर तुम मेरे साथ इतनी ठंडी क्यों हो? ये किंग प्रिय, सगाई तोड़ने की बात मैंने अपने गुरु से कह दी है। उन्होंने मंजूर कर लिया है। जैसे ही इमोर्टल अलायंस की सभा खत्म होगी, वे तुम्हारे घर सगाई तोड़ने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। मैं ओयांग जिन किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। जब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, मैं शादी नहीं करूंगी। सगाई तोड़ दो। अजिन, तुम ऐसा करके दोनों बड़े परिवारों को, बड़ों का मुंह काला कर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी मर्द मुझसे बेहतर नहीं है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो। अजिन, होश में आओ। मैं ब्लेजिंग फायर टेम्पल का युवराज हूं। मेरे दादा ये शुयुआन है। ये किंग प्रिय, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मुझे हिंसा पर उतारने के लिए मजबूर मत करो। जुआनलिंग प्रिय, तुम आ गए। अब वही मेरा सच्चा प्यार है।
किंग जुआन गेट के युवराज ये जुआनलिंग। जब ओयांग लड़की ने अपना रुख साफ कर दिया है तो तुम्हें जाना चाहिए। ये जुआनलिंग, तुम वही हो ना, किंग जुआन सेक्ट का नया मूर्ख प्रमुख? मेरे ब्लेजिंग फायर टेम्पल के अधीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? जान से हाथ धो बैठोगे। अभी तो मैंने सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल की थी, तुम्हें चोट न पहुंचे इसलिए। ओह, ऐसी बात थी। तुम बहुत कमजोर हो। 5 महान परिवारों में से एक ब्लेजिंग फायर टेम्पल के युवराज की यही औकात है? लगता है 5 महान परिवार वाकई पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है इसे समाप्त करने का। अगर मैं अभी अपनी पहचान न छुपा रहा होता तो एक ही बार में तुम्हें मिट्टी में मिला देता, लेकिन फिर भी तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। सोचता हूं पहले तुम्हारे हाथ तोड़ दूं या फिर पैर। तुम क्या कर रहे हो? ये किंग भाई, इस झगड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? 4 दिन बाद 5 महान परिवार हेवनली कोर्ट में एकत्रित होंगे, इमोर्टल अलायंस के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने और नए प्रमुख का चयन करने के लिए। इस समय शांति बनाए रखना ही बेहतर है, कोई विवाद पैदा न करें। ये जुआनलिंग, इस बार तो तुम भाग्यशाली हो। मैं सिर्फ एटर्नल स्काई टेम्पल के प्रमुख के सम्मान में तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। वैसे तो इस इमोर्टल अलायंस सभा में सिर्फ 5 महान परिवारों को ही भाग लेने का अधिकार है। अगर ये किंग जुआन सेक्ट के इलाके में न होती तो तुम मुझे देख भी नहीं पाते। हम दोनों का हिसाब किताब किसी और दिन फैसला करेंगे। फैंग युवराज, बचाव के लिए धन्यवाद। ओयांग देवी, आपकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये जोंगजू अभी केवल एक हथेली, लेकिन शक्ति असाधारण है। यह फैंग यूंझाओ, ये किंग उस मूर्ख से कहीं अधिक समझदार है, लेकिन अभी खुलासा करने का समय नहीं है। फैंग युवराज, आपने बहुत प्रशंसा की, मैंने पूरी ताकत लगा दी उसके एक मुक्के को रोकने के लिए। वास्तव में खेद है अगर कुछ नहीं है। मैं पहले विदा लेता हूं। अनुमान नहीं था, तुम और मैं, पिता और पुत्र, उस दुष्ट ने हमें इस हालत में डाल दिया। सुना है तुम्हारे पिता पुत्र की हालत ठीक नहीं, तुम्हें देखने आया हूं, लेकिन अनुमान नहीं था इस हालत में पहुंच गए हो। किंग युवराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। वो ये जुआनलिंग स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, हमें इस हालत में डाल दिया। अब तो मेरा किंग जुआन जोंग भी उसके हाथों में है। ये किंग जुआन जोंग शायद अब खत्म हो जाएगा। मैंने कैसे सुना कि तुमने पूर्व जोंगजू के परिवार को मारने की साजिश रची, उस पर जादू डाला, उसे मूर्ख बना दिया। छोटे युवराज, ये तो झूठ है, वो तो शी ई याओ का बकवास है। एक राक्षस की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सोचो तो, वो एक मूर्ख अचानक सामान्य हो गया। ये मेरी राय में वो स्पष्ट रूप से उसी याओ के साथ मिला हुआ है। पिता ने सही कहा, ऐसा ही है। अगर वास्तव में तुम्हारे कहने के अनुसार ये जुआनलिंग वास्तव में दुष्टों से मिला हुआ है, तो इस व्यक्ति को हटाना होगा। किंग जुआन जोंग मेरे ची यान डियन के अधीन है, मैं ये किंग न्याय करूंगा। किंग युवराज, धन्यवाद। यह शरीर अभी भी बहुत कमजोर है और जादू ने इसे खराब कर दिया है। अब मुश्किल से 4 गुना शक्ति प्राप्त की है। सामान्य गोल्डन को राक्षसों को दबाने के लिए पर्याप्त है। मानव जगत में यह शीर्ष युद्ध कौशल है, लेकिन मेरे लिए यह अभी भी बहुत धीमा है। लगता है प्रगति को तेज करने का तरीका ढूंढना होगा। क्या जोंगजू उपस्थित है? क्या बात है? जोंगजू, 5 बड़े परिवारों के कई जोंगजू और वरिष्ठ कहते हैं कि महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है, आपको तुरंत आना होगा। ये जुआनलिंग, क्या तुम समझते हो, तुम इस किंग जुआन स्कूल के मुखिया के पद के लायक ही नहीं हो। यह किंग जुआन स्कूल मेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया था और मैं उनका इकलौता बेटा हूं। स्वाभाविक रूप से मैंने इस स्कूल की गद्दी संभाली, फिर मैं कैसे अयोग्य हूं? तुम्हारे पिता पूर्व मुखिया थे, ये सही है, लेकिन जब वे चल बसे
तो ये सॉन्ग ने स्थिति को संभाला। वो भी ये परिवार का खून है। हालांकि अब उसकी नसें टूट चुकी है और उसकी मार्शल आर्ट खत्म हो चुकी है, फिर भी वो मुखिया का पद ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुखिया ये किंग, ये बात गलत है। ये सॉन्ग ने पूर्व मुखिया की हत्या की और मुखिया पद हड़पने की कोशिश की और जुआन लिंग मुखिया पर अभिशाप डाला। बुराई खाने वाले राक्षस को पाला जो क्षमा से परे है। हम चाहते थे कि पांचों परिवारों के लोग इकट्ठा हो जाएं और इमोर्टल अलायंस की बैठक में इस मामले पर चर्चा करें। ऐसा व्यक्ति मुखिया के पद पर कैसे बना रह सकता है? ओ यांग वरिष्ठ, हम दोनों धर्म के रक्षक हैं, इसलिए हमें इन भ्रमित करने वाली बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने इस बारे में सुना है, साथियों की हत्या, अभिशाप डालने जैसी ये अफवाहें एक ऐसे राक्षस से आई है जिस पर बुराई खाने वाले राक्षस ने कब्जा कर लिया था। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जुआन लिंग युवराज पर सच में सोल स्टीलिंग करस लगा हुआ है। मैंने खुद जांच की है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? क्या मेरी शक्तियां और चिकित्सा कला भी उस राक्षस से धोखा खा सकती है? ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता। ये करस कोई भी डाल सकता है, यहां तक कि इस मूर्ख की मां भी। संदेह से परे नहीं है। बहुत अच्छा ये किंग, मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक उछलने देता, लेकिन तुम इतने घृणित हो, बकवास बोलते हो, सच को झूठ और झूठ को सच बताते हो, सिर्फ चालबाजी करते हो। जो कि ऐसा है तो देखो, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक। युवराज ये किंग सही कहते हैं। मैं ये जुआन लिंग वास्तव में योग्य नहीं हूं। किंग जुआन स्कूल में आज जो अशांति है वह सब उस बुराई खाने वाले राक्षस की वजह से है। जब तक यह राक्षस नहीं मारा जाता, मेरा यह मुखिया पद सुरक्षित नहीं होगा। मुखिया ये और जुआन वू युवराज दोनों उस बुराई खाने वाले राक्षस के शिकार हुए हैं। मैडम झाओ अभी तक वापस नहीं आई हैं। मैं उनका मुखिया होने के नाते उनका बदला लेने, राक्षसों को मारने का कर्तव्य निभाऊंगा। यही अभी सबसे जरूरी काम है। युवराज जुआन लिंग वास्तव में बहुत समझदार है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। राक्षस की शक्ति अत्यधिक है। मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। आज ये किंग युवराज भी यहां है। फैंग युनझाओ युवराज भी यहां है। आप सभी युवा प्रतिभाशाली हैं। आइए मिलकर इस राक्षस का वध करें। निश्चित ही हम उस दुष्ट को परास्त कर देंगे। लेकिन ओयांग वृद्ध, आपको क्या चिंता है? उस दिन राक्षस के बाद राक्षस ने झाओ परिवार को भ्रमित कर दिया और ये सोंग का सार चूस लिया और श्वान वू की ऊर्जा, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। डर है कि वो मानव जगत में छिप गया है। ये उसके निशान ढूंढना शायद बहुत मुश्किल होगा। फिर भी हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। राक्षस का वध करो, जनता की रक्षा करना ये हमारे बड़े परिवारों का कर्तव्य है। हाँ, किसी भी कीमत पर इस राक्षस को पकड़ना होगा। जल्दी से समाप्त करो, मैं भी साथ दूंगा। क्या मानव जगत में छिपा है? ऐसा कुछ नहीं। वह मेरे नौ नरक में शांति से बैठा है, कभी भी बाहर आ सकता है। एक छोटा सा राक्षस, वृद्ध को भी परेशानी हो रही है। ये सब मुझे ये किंग पर छोड़ दो। मैं अकेले ही इसे आसानी से कर सकता हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में किताबें खंगाली। एक पुरानी किताब में मैंने राक्षस की कहानी देखी। उसमें लिखा था, राक्षस हमेशा अपने मूल की तरफ जाता है। हालांकि उसने झाओ को ले लिया, लेकिन पिछली बार उसने कहा था, ये सोंग चाचा, आप भी उसके मूल में से एक हैं। इसलिए मैं सोच रहा था, अगर ये सोंग चाचा को चारा बनाया जाए तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। ये श्वानलिंग, तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? चाचा, आप गलत न सोचें। अभी मेरे पास कोई और बेहतर उपाय नहीं है, यह साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कुछ देर बाद यह पुरानी किताब सबको दिखाऊंगा और साथ ही ये किंग युवराज, युवा नायक यहां है। निश्चित ही सब सुरक्षित रहेगा। ये बात अच्छी लगी। मैं यहां हूं। राक्षस जैसी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये विधि हालांकि थोड़ी अति है, लेकिन राक्षस सच में अभिशाप और घृणा से पैदा हुआ है। मूल की ओर ले जाना एक कोशिश हो सकती है। युवराज, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जुआनलिंग ही होगा। ये सब उसकी साजिश है। वो मुझे मारना चाहता है। किंग जुआन गेट के लिए, धर्म के लिए तुम्हें अच्छे से सहयोग करना होगा। मैं यहां हूं, कोई उपद्रव नहीं कर सकता। छोटे युवराज, मेरी बात सुनो। मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं एक बेकार आदमी बन गया हूं। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता।
तुमने मुझे पूरी तरह से खाली कर दिया पिताजी। आज रात किंग्सवान गेट के पीछे पहाड़ी पर स्थित पैतृक मंदिर में ये युवराज व्यक्तिगत रूप से उस दुष्ट राक्षस को बाहर निकालेगा। तब हम सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे और उसे एक ही बार में समाप्त कर देंगे। अच्छा, ऐसा हो तो ये बूढ़ा पूरी ताकत लगा देगा। फैंग भी अपनी छोटी सी शक्ति लगाने को तैयार है। यह वह प्राचीन पुस्तक है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसमें दर्ज है दुष्ट राक्षस को बाहर निकालने का तरीका। कृपया सभी इसे देखें। क्या ये वो लंबे समय से लुप्त 10,000 बुराइयों का संग्रह है? हे भगवान, ये तो एक अद्भुत प्राचीन पुस्तक है। इसमें दर्ज है दुनिया की सभी बुरी आत्माओं के रहस्य। ये एक अमूल्य खजाना है। देखो, इसमें वास्तव में दर्ज है कि कैसे वश में करें दुष्ट राक्षस को। ये एक जादुई रणनीति है। तुम्हारे पिता वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, ऐसा खजाना रखते थे। चूंकि ये प्राचीन पुस्तक मेरे रेड फ्लेम हॉल के अधीन किंग्सवान सेक्ट में मिली है, तो आज रात का राक्षस आकर्षण मंत्र मैं लगाऊंगा और जादू इस युवराज द्वारा किया जाएगा। दुष्टता के स्रोत बुरे विचारों को आकर्षित करो। रक्त के भोग लगाओ, आज्ञा का पालन करो। दुष्ट आत्मा अंधेरे से तुरंत प्रकट हो। युवराज जॉनलिंग, तुमने अभी जो 10,000 बुराइयों का संग्रह जमा किया है, वह कई सालों से लुप्त थी। एक प्राचीन अद्भुत वस्तु है। सोचा नहीं था कि मैं जीते जी ऐसी वस्तु देख और छू पाऊंगा। अब मरने का कोई अफसोस नहीं। तुम्हारे पिता वास्तव में एक गुप्त संत थे। सच में? मुझे तो पता भी नहीं था। यह पुस्तक तो बस मेरे द्वारा कब्जा किए गए कबाड़ में से एक थी। तकिए के नीचे रखने के लिए निकाली थी। सोचा नहीं था कि आज ऐसे काम आएगी। बेशक इसका उपयोग इससे कहीं अधिक है। अब अच्छा खेल शुरू होने वाला है। दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही है, सभी सावधान रहें। ये सॉन्ग सोचा नहीं था। तुम खुद चलकर आ गए। बहुत अच्छा हुआ। मेरा स्रोत, मेरा मांसरक्त अंततः एक हो गया है। मानव जगत कितने समय बाद आया हूं। यह कैसे संभव है? 3 कैसे हो सकते हैं? गैर महायान स्तर से ऊपर की शक्ति वाले इस पुस्तक के तरीकों और रणनीतियों का अंधाधुंध उपयोग करें तो बुराई के प्रभाव से पीड़ित होंगे और पागल हो जाएंगे। क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं है। चलो एक हो जाते हैं, ठीक है? दुष्ट, हाथ पार मत करो। फांग युवराज, मिलकर दुश्मन करोगे। ओयान वरिष्ठ, हम प्रत्येक एक का सामना करते हैं, ठीक है? जॉनलिंग युवराज, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं दहनकर्ता दानवराज। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरी रक्षा करना चाहता है।
नाटक लगभग खत्म हो गया है। इस हास्यास्पद स्थिति को समाप्त करने का समय आ गया है। अपने कर्मों का फल भुगतो। आज की घटनाएं मेरी नजर में सच्चाई सामने आ चुकी है। उस दुष्ट राक्षस की बुराई वास्तव में झाओ परिवार और येसोंग से आई थी। फांग युवराज ने सच्चाई जान ली है। मैं ये गारंटी देता हूं, वो मूल रूप से ये परिवार की वंशावली का वास्तविक उत्तराधिकारी है। बस येसोंग दंपति के षड्यंत्र का शिकार हुआ। उसे न्याय मिलना चाहिए और अपना सब कुछ वापस लेना चाहिए। ओयांग वरिष्ठ ने बिल्कुल सही कहा। हम लिंगझाओ तलवार संप्रदाय ये जो लिंग युवराज की निर्दोषता की गारंटी देते हैं। तो मैं दोनों वरिष्ठों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे लिए न्याय किया। सब मर जाओ। बुरा हाल, ये किंग पागल हो गया है। कोई है? ये किंग युवराज को नीचे ले जाओ। जिनर, गुरु जानता है कि तुम हमेशा से शादी तोड़ना चाहती थी। अब जब यह स्थिति आ गई है तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। जब अमर संघ सम्मेलन समाप्त हो जाएगा, गुरु खुद चियान मंदिर जाएगा और शादी तोड़ने का प्रबंध करेगा। अभी ये किंग पागल हो चुका है और उसका दिमाग खराब हो गया है। इस समय शादी तोड़ने की बात करना, लोग हमें पीठ पीछे बुरा भला कहेंगे कि हम ओयांग परिवार मुसीबत में फंसे व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं। चाहे जो कहें, चाहे पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए, गुरु तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशी के साथ खेलने नहीं देगा। गुरु का आभार। अमर संघ सम्मेलन शुरू होने वाला है, लेकिन चियान मंदिर के युवराज पागल हो गए हैं और इस हालत में पहुंच गए हैं। वास्तव में दुखद है। शायद येक्सियुआन वरिष्ठ इस इकलौते पोते से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर येकिंग को इस हालत में देखा तो दिल टूट जाएगा। कितनी अच्छी नींद आई। जुआनलिंग उठ गए क्या? काफी जल्दी उठ गए। यह चिकन सूप पी लो। तुम बीमारी से अभी उभरे हो, रोज मेहनत करते हो। अच्छे से पोषण लेना चाहिए। शिष्यों ने बताया कल रात पहाड़ी मंदिर में राक्षस पकड़ा गया। बहुत खतरनाक था। चियान मंदिर के युवराज को भी नुकसान पहुंचा। बेटा, मां तुमसे धन दौलत की उम्मीद नहीं रखती, न ही किसी मंदिर के प्रमुख बनने की। बस चाहती हूं तुम सुरक्षित रहो, फिर कभी खतरा न मोल लेना, ठीक है? चिंता मत करो मां, अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। और फिर इस किंगजुआन मंदिर में सब शांत है। येसोंग परिवार भी पूरी तरह बाहर हो चुका है। आप बस आराम से रहिए। अगर मां को सच में आराम चाहिए तो तुम जल्दी से बहू लेकर आओ, बच्चा पैदा करो। तुम भी अब बड़े हो चुके हो। ये परिवार को आगे बढ़ाने का समय है। मां पोते का इंतजार कर रही है। ये प्रमुख, क्या आप यहाँ हैं? ओयांग जिन मिलना चाहती है। जल्दी जल्दी, ओयांग लड़की है। यह लड़की अच्छी है, सुंदर है और स्वभाव भी अच्छा है। अंदर आइए। ये प्रमुख। माता जी नमस्ते। अजिन ने कुछ दिल को शांत करने वाला औषधीय सूप बनाया है आपके स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही फांग युवराज और गुरुजी सभा कक्ष में हैं। आप इंतजार करिए। ओयांग लड़की वाकई में बहुत ध्यान रखती हैं। ओयांग लड़की बैठिए, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मेरा जुआनलिंग तो अभी बहू की बात कर रहा था। बहू लाने की। धन्यवाद देवी। यह औषधीय सूप यहां रख दें, मैं बाद में पी लूंगा। देखिए ओयांग वरिष्ठ को और फांग युवराज को ज्यादा इंतजार न कराएं। चलिए जल्दी चलते हैं। ओयांग वरिष्ठ, देव संघ सम्मेलन कल होने वाला है, लेकिन चियान मंदिर के युवराज ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। 5 प्रमुख परिवारों में से एक अनुपस्थित होगा। ये ठीक नहीं लगता।
क्या हमें देव संघ सम्मेलन को स्थगित करने पर विचार करना चाहिए जब तक यक्सिवान वरिष्ठ ध्यान से बाहर नहीं आते? फिर चर्चा करें। फांग युवराज की चिंता वाजिब है। जियान मंदिर 5 प्रमुख परिवारों में से एक है। अगर उनका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहा तो ये वास्तव में अनुचित होगा। मैं असहमत हूँ। जियानडियन का एक छोटा सा युवराज ध्यान भटक गया। इसमें क्या बड़ी बात है? इस बार की इमोर्टल अलायंस मीटिंग का उद्देश्य अलायंस लीडर का चयन करना है। जियानडियन कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसे स्वतः ही त्याग मान लिया गया है। चारों बड़े परिवार यहाँ हैं। एक्सायोमिया आज रात भी आएगा। सभी लोगों ने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट उठाया है। कल इमोर्टल अलायंस मीटिंग निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। अलायंस लीडर का चयन होगा। हुआ गेट के मास्टर, आप कैसे हैं? क्या ये ठीक नहीं होगा कि येक्शुआनलिंग युवराज जियानडियन की ओर से अलायंस लीडर चयन सम्मेलन में भाग ले? क्या आपको ये ठीक लगता है? मैं हाँ, आपका किंगशुन गेट मूल रूप से जियानडियन के अधीन है और इस बार का अलायंस लीडर चयन सम्मेलन किंगशुन गेट में आयोजित किया जा रहा है। अब आपकी बुद्धि ठीक हो गई है और आपके पास एक अद्भुत खजाना भी है, इसलिए आप अलायंस लीडर चयन सम्मेलन में भाग ले। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल उचित है। हाँ, ये कुलपति, यह विचार वाकई बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई चिंता है तो आप प्रतिस्पर्धा वाले हिस्से में भाग न लें, केवल चर्चा वाले हिस्से में बगल में बैठकर सुने। जियानडियन का प्रतिनिधित्व करें। जब तक ये एक्साइयुयिन वरिष्ठ बाहर नहीं आते तब तक एक जवाबदेही तो होगी। सच में ये कुलपति ये परिवार के वास्तविक उत्तराधिकारी है और युयांग वरिष्ठ की जिम्मेदारी पर यह वाकई उचित है। यह मैं अभी अनुभवहीन हूं। शायद इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं होऊंगा। यह व्यक्ति उस येकिंग की तुलना में कहीं अधिक सुखद लगता है। ठीक है, क्योंकि ओयुयांग वरिष्ठ और फैंग कुलपति दोनों ही यही कह रहे हैं, तो मैं मजबूरी में ही सही स्वीकार करता हूं। ये बहुत अच्छा है। टॉवर मास्टर, किंगशुन गेट के नए कुलपति येक्शुआनलिंग, मैंने पूरी कोशिश की है इस व्यक्ति के बारे में जानने की। 5 दिन पहले तक ये एक मूर्ख और अक्षम व्यक्ति था। पूरे दिन ये सॉन्ग और उसके बेटे द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। इन कुछ दिनों में चमत्कारिक रूप से उसकी बुद्धि ठीक हो गई है और स्वाभाविक रूप से किंगशुन गेट का कुलपति बन गया है। कोई खामी नहीं, यही सबसे अच्छा होगा। अलायंस लीडर का पद मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगा। किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टॉवर मास्टर, आप अत्यधिक चिंता कर रहे हैं। इन 10 वर्षों में आपने ध्यान लगाया है, आपकी शक्तियां पूर्ण हो गई हैं। अब आपकी शक्ति 5 बड़े परिवारों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी ओयांग परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। चुनाव से हट चुके हैं बाकी, चाहे वो लिंग एक्सियाओ जियांजोंग का फैंग युंझाओ हो या फिर जुआनिन मेन का हुआ जिंगलो, आपके मुकाबले का कोई नहीं। मैं आपके मंडल के प्रमुख बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, सभी अमर दरवाजों को एक करने के लिए। ये दुनिया निश्चित रूप से मेरी होगी। हाँ, प्रमुख, आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, कल रात मेरे जीवन का सबसे सुखद रात थी। प्रमुख को बधाई। आज का अमर संघ सम्मेलन आप निश्चित रूप से मंडल प्रमुख बन जाएंगे। इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल, मंडल प्रमुख और वह दोनों मुझे चाहिए। आज अमर संघ सम्मेलन, सभी महान हस्तियां उपस्थित है। मैं ओयांग जिन अमर संघ के सभी संप्रदायों के वरिष्ठों की ओर से घोषणा करता हूं, अमर संघ सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू। कांगजुआन महाद्वीप, अमर और राक्षस साथ साथ रहते हैं। आकाश और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ चुका है। अमर मार्ग के क्रम को पुनर्स्थापित करने, बुरे मार्गों का विरोध करने के लिए हमें एक सम्मानित और अत्यधिक सक्षम मंडल प्रमुख की सख्त आवश्यकता है, सभी संप्रदायों का नेतृत्व करने, साझा दुश्मनों का सामना करने के लिए। इसलिए इस अमर संघ सम्मेलन में मंडल प्रमुख का चुनाव सही मार्ग को गौरवान्वित करने के उद्देश्य से है। हालांकि मंडल प्रमुख का चुनाव कोई मामूली बात नहीं, ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्षमता और युद्ध कौशल का उच्च या निम्न
इसलिए मैंने सभी संप्रदायों के वरिष्ठों के साथ विचार विमर्श किया। इस बार मंडल प्रमुख चुनाव में 2 चरण की परीक्षा होगी। पहला चरण आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा। ये आध्यात्मिक कमल प्रतिभागियों की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता है। अगर ये स्वीकार कर लेता है तो पंखुड़ियां खिल जाएंगी। जितनी अधिक पंखुड़ियां खिलेंगी उतनी ही गहरी आध्यात्मिक शक्ति होगी। दूसरा चरण वास्तविक युद्ध परीक्षण होगा। उम्मीदवार की वास्तविक युद्ध क्षमता और संकट से निपटने की क्षमता। दोनों चरणों के बाद सभी के प्रदर्शन के आधार पर वास्तविक मंडल प्रमुख का चयन किया जाएगा। मेरी पसंद के अनुसार। लिंगक्सियाओ जियानजोंग पूरी तरह से प्रयास करेगा। यहां बैठकर इन पाखंडियों को लड़ते देखना बहुत उबाऊ है। जल्दी खत्म करो ताकि मैं वापस जाकर सो सकूं। चूंकि ये किंग युवराज अस्वस्थ है, अब किंग जुआन संप्रदाय के ये जुआनलिंग युवराज भाग लेंगे। लाल आग मंदिर की ओर से प्रतियोगिता में भाग ले। ये युवराज कहा है केवल पहले दौर की आध्यात्मिक शक्ति प्रतियोगिता में भाग ले। दूसरे दौर की शारीरिक शक्ति प्रतियोगिता स्थिति के अनुसार निर्णय ले या अन्य शिष्यों को प्रतिस्थापित करें। यह बूढ़ा तो चालाक है लेकिन प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। फिर तो मजा ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूं आध्यात्मिक शक्ति प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू। पहला, कृपया लिंगजियाओ तलवार संप्रदाय के युवराज फैंग यूनझाओ को आमंत्रित करें। आध्यात्मिक कमल के पास आध्यात्मिक शक्ति की पहचान करने के लिए जाएं। एक सुंदर तलवारबाज आया है। ये चेहरा बिल्कुल खरबूजे की तरह कटा हुआ है। भैया, सही है या उल्टा? सही। अरे बढ़िया बढ़िया। भैया, बधाई हो, आपको मुझे मारने का एक मौका मिला है। जल्दी मारो मारो, मुझे मारो। कितना मजा आया, बहुत मजा आया। फिर से भैया, फिर से मुझे एक बार मारो। युवराज फैंग यूनझाओ 2 पंखुड़ियां। अगला, कृपया रहस्यमय ध्वनि द्वार के प्रमुख को आमंत्रित करें। हुआ जिंगलो। एक और सुंदर युवती आई है। बहन, कृपया बताएं सही है या उल्टा? उल्टा। बढ़िया। अपने कोमल हाथों से मुझे मारो ना। बहुत मजा आया बहन, आप तो माहिर हैं। कितने माहिर? 4 मंजिल ऊंचे जितने माहिर। बहुत मजा आया, फिर से मुझे मारो। प्रमुख हुआ 4 पंखुड़ियां। अगला, कृपया छाया रहित मंदिर के प्रमुख जियो मियान को आमंत्रित करें।
सही है या उल्टा? क्या सही या उल्टा? क्या खेल के नियम? ठीक है, ठीक है, जो भी हो। उल्टा। तो अब मैं आपको इनाम दूंगा। आओ। देखकर ही चिढ़ होती है, मुर्दे जैसा चेहरा। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। एक भी पंखुड़ी नहीं खिली। एक्सायोमिया ने तुम्हें 0 अंक दिए हैं। ठीक है। अगला, किंग एक्सयूएन सेक्ट के युवराज येक्शुआनलिंग को आमंत्रित करें। ये श्वानिंग में क्या स्पिरिचुअल पावर होगा? वह अभी ठीक हुआ है, पहले तो वह मूर्ख था। हाँ, इस मूर्ख में कोई कल्टीवेशन नहीं है, कोई आधार नहीं। ये बड़ी शर्मिंदगी होगी। इतनी देर हो गई, लोटस अभी तक नहीं खिला। देखो, उसमें वास्तव में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। अब बड़ी शर्मिंदगी होगी। दस पंखुड़िया, पूरी 10 पंखुड़िया। मेरा एक्सयूएन लिंक सबसे अच्छा है। गुरु, देखो, 10 पंखुड़िया। मैंने अपनी जिंदगी के अधिकांश हिस्से में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। पूरी 10 पंखुड़िया। एक्सयूए एनलिंग राजकुमार, देख सकते हैं आपकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। येक्शुआनलिंग युवराज 10 पंखुड़ियों के साथ जीते। सभी साथी, मैं सिर्फ भाग्यशाली था। आपका आभार। ये कुछ भी नहीं है। दिलचस्प। अगले दौर में मैं तुम्हें संभालूंगा। सभी, पहले दौर की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। अब अगले दौर की परीक्षा शुरू करें। राक्षसों और दानवों के खिलाफ वास्तविक युद्ध। डीमन सबड्यूइंग इल्यूजन रियल में बहुत सारे डीमन बीस्ट्स हैं। एक इंसेंस स्टिक के समय में जो अधिक डीमन बीस्ट्स को मारेगा या वश में करेगा, वो जीतेगा। सभी याद रखें, इल्यूजन रियल में दूसरे प्रतिभागियों पर हमला करना सख्त मना है। यदि पकड़ा गया तो तुरंत अलायंस लीडर के चयन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इमॉर्टल अलायंस में साथियों के बीच लड़ाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्ट मास्टर, ये वास्तविक युद्ध की परीक्षा बहुत खतरनाक है। तुम अभी ठीक हुए हो। ताकत दूसरे चारों से बहुत कम है। क्यों ना किसी और शिष्य को भेज दें। युवराज, राक्षसों और दानवों के खिलाफ युद्ध में तलवार की नोक पर खेल है। तुम्हारा दिल और ताकत पहले ही साबित हो चुकी है और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इस युद्ध परीक्षा में मेरे ख्याल से न जाना ही बेहतर है। क्योंकि तुम रेस हॉल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, फिर भी भाग लेना चाहिए। चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा सा भाग लूंगा। एक्सयूएन लिंक, मेरे बच्चे, तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। सुरक्षित वापस आना। माँ, आप चिंता न करें। चार राक्षस, 2 पूर्व में, 1 उत्तर में।
और एक की ऊर्जा कुछ अजीब सी लग रही है। दिलचस्प। दोनों। ये भ्रम वास्तविकता से कहीं अधिक विशाल है। राक्षस चारों ओर बिखरे हुए हैं। अलग अलग लड़ने के बजाय क्यों ना अस्थायी रूप से साथ मिलकर काम करें? क्या कहते हैं? साथ मिलकर? अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो जीत हार कैसे तय होगी और नेता कैसे चुना जाएगा? मेरी राय में समय कम है, हमें अलग अलग रहकर काम करना चाहिए। जब मैं नेता बन जाऊंगा, वापस आकर आपके साथ जमकर सेलिब्रेट करूंगा। ये जोंगझू, वाकई में खुशकिस्मत हो तुम। समय वाकई कम है, चलो जल्दी चलते हैं। लगता है ये जोंगझू ने अलग अलग लड़ने का फैसला किया है। मैं सिर्फ फांग युंग झाओ को परेशान नहीं करना चाहता। इधर शायद वो लोग आवाज सुनकर पूर्व की ओर भाग जाएंगे, तो मैं इस समय का फायदा उठाकर बाकी दो राक्षसों को पकड़ लेता हूं। एक नौजवान यहाँ गलती से आ गया, यह देखकर मन प्रसन्न हो गया। नौजवान, तुम इतने सुंदर हो, क्यों ना मेरे साथ रहो? मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखूंगी और तुम्हें दुनिया के सभी सुख दूंगी। इतनी छोटी सी मोहिनी माया, और तुम मेरे सामने इसे दिखाने की हिम्मत कर रही हो? कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। मैंने क्यों सूंघ लिया? अंधेरे की बदबू। तुम असल में हो कौन? मैं हूं फेंतियान मोजू। बूजी। मोजू महाराज, मैं मरने लायक हूँ। मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे माफ कर दें। ठीक है, उठो, तुम्हें अभी और मेरा साथ देना है। मैं एक नाटक कर रहा हूं, हाल ही में बहुत थक गया हूं, रोज नाटक करते करते। मोजू महाराज, जो भी आज्ञा हो, मैं पूरी तरह से आपकी सेवा करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नेता की पदवी के लिए प्रतिस्पर्धा करने। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं यह पदवी किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दूंगा। जी। मैंने सोच विचार करके लिंग जियाओ जोंग के फांग युंग झाओ को सबसे ईमानदार पाया है। मैं उन्हें नेता बनाना चाहता हूं। तुम मेरे निर्देशों के अनुसार काम करना। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मेरे इस पड़ाव को तुम पार नहीं कर सकते। मर जाओ। ये दोनों दुष्ट प्राणी इतने कठिन हैं, ऐसे ही चलता रहा तो शायद हम टिक नहीं पाएंगे। हुआ मेंजर, आप ठीक है? फैन युवराज, यह क्या मतलब है? ये दोनों राक्षस मैंने लगभग काबू में कर लिया था। तुमने इस तरह हस्तक्षेप किया, क्या यह श्रेय लेने की कोशिश नहीं है? हुआ मेंजर, आप बहुत भारी बात कर रहे हैं। फैंग ने देखा कि दोनों राक्षस बहुत खतरनाक हैं। हुआ मेंजर लगभग हारने वाले थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। अगर हुआ मेंजर वाकई गिनती करना चाहते हैं, तो इन दोनों दुष्ट प्राणियों का श्रेय हुआ मेंजर को ही दिया जाए। फैंग को मंडल अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस दुनिया में शांति होनी चाहिए। क्या यह सच है? हाँ। तो हुआ बिना किसी संकोच के ले लेगा। ज़ियोमियान, तुम कमीने हो। हुआ जिंगलो, तुम मेरे जहरीले मंत्र से प्रभावित हो गए हो। अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तुम आधे अधूरे इंसान हो। ज़ियोमियान, तुमने हमारे साथी को धोखा दिया। हुआ जिंगलो, फैंग युनझाओ, तुम दोनों बहुत भोले हो। आज के लिए मैंने 10 साल तक कठोर साधना करके जहरीला मंत्र सीखा है।
ये तकनीक चुपके से विरोधी के शरीर और हड्डियों को खराब कर देती है और उनकी शक्ति को निकल जाती है, उन्हें जीने से भी बदतर बना देती है। आज मैं इस भ्रम में तुम सभी को मार डालूंगा। इस तरह मंडल अध्यक्ष पद स्वाभाविक रूप से मेरे जियोमियान के पास आ जाएगा। जियोमियान, तुम इतने पागल हो गए हो। हमारा संघ तुम्हें कभी नहीं स्वीकार करेगा। राक्षस को सत्ता में नहीं आने देगा। ओयांग वरिष्ठ और अन्य संघ के सदस्य बाहर हैं, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अधिक से अधिक मैं उन्हें भी मार डालूंगा। बेकार की कल्पना, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। फैंग युवराज, तुम्हारी नेक तलवारी मेरे जहरीले मंत्र के सामने बस एक बच्चे का खेल है। आराम से मर जाओ। मुझे असली ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। जियोमियान, तुम्हारी चाल बहुत ज्यादा साफ है। मैं सोच रहा था कि ये कौन है। बस येकिंग के पागल होने की वजह से एक अस्थायी प्रतिस्थापन, एक बेकार आदमी मेरे सामने हिम्मत करता है। बड़ी बातें करना यहां खड़े होने के लायक भी नहीं। ये ज़ोंगज़ू, एक्साई ओमिया का ये जादू अजीब और जहरीला है। तुम शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम मेरे पीछे छिप जाओ। अब केवल मैं ही एक जोखिम लेकर हमारी जान बचा सकता हूँ। एक्सायोमिया, तुमने मना किए गए जादू का अभ्यास किया। तुमने फेरी ली के समझौते को तोड़ा। तुम मौत के लायक हो। तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पूरी ताकत से उसे मारो। उसे खत्म करना एक पुण्य कार्य होगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं। मुझे याद आया, यह जुक्सिन मंत्र, यह तो फेनमोजुकी पुराने जमाने में उसके द्वारा वश में किए गए राक्षस फुशान जानवर का जादू है। हालांकि यह मोजू के खतरनाक जादू से बहुत दूर है, लेकिन यह भी किंवदंतियों में से एक प्रसिद्ध मना किया गया जादू है। वह जुक्सिन मंत्र बस मेरे द्वारा आसानी से वश में किया गया। एक छोटे से राक्षस का जादू है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि एक्साई ओमिया इसे एक खजाने की तरह समझेगा। अगर यहाँ सीधे उन चार को मार दिया जाए तो यह आसान होगा, लेकिन बाहर जाने के बाद समझाना मुश्किल होगा। बहुत परेशानी होगी। छोड़ो, मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ना ज्यादा मजेदार होगा। ये भाई, एक्साई ओमिया अब एक घातक हमला करने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम देखो कि क्या तुम एक अगरबत्ती खत्म होने तक इस भ्रम से बाहर निकल सकते हो और बाहर से मदद ला सकते हो। भागने की सोच रहे हो? जब मैंने हमला करने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें भागने और मदद लाने का कोई मौका नहीं दूंगा। दोनों, अब तुम्हारा प्रवेश करने का समय आ गया है। कौन? मर जाओ। तुम दोनों मुझ पर नजर रख रहे हो। मैं तुम्हारी आत्माओं को तितर बितर कर दूंगा। आज आत्माएं तितर बितर होने वाली हैं, लेकिन हमारी नहीं। जब से तुम इस जंगल में आए हो, पहले हमारे साथ गुजरो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने 10 साल तक जुक्सिन मंत्र का अभ्यास किया। मैं तो परीक्षण राक्षसों को कैसे नहीं हरा सकता? तुम मूर्ख इंसान, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं बस एक महान व्यक्ति से थोड़ी सी शिक्षा ली है। तुम्हारे लिए यह काफी है। नहीं हो सकता। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुम्हारी घमंडी हरकत सहन नहीं करूंगा। तुम्हारी अंधी हरकत सहन नहीं करूंगा। ये कैसे संभव है? इतनी कम क्षमता के साथ घमंड क्यों? बहन तुम्हें सबक सिखाएगी। ये दो राक्षस एक्सायोमिया को इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं? एक्सायोमिया हमें हरा सकता है। ये नहीं हो सकता कि वो परीक्षण राक्षसों को भी नहीं हरा सके। ये क्षुआनलिंग, क्या यह सब तुम्हारी शरारत है? भूत, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोगों की आत्माएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती। तुम असल में हो कौन जो यह सब संभाल सकते हो? ये भाई, अभी मत दिखाओ ताकत। ये मायावी दुनिया। अभी 2 खतरनाक राक्षस बाकी है। हमें उनसे भी निपटना है।
यह कैसे हो सकता है? मलिन मंत्र पूरी तरह गायब हो गया है। यह कैसे संभव है? हुआ मुखिया ने कहा था, जोमियांग इस व्यक्ति ने अमर संघ के समझौते का उल्लंघन किया है। मौत के लायक अपराध अपने ही लोगों को साफ करने का काम तुम 5 बड़े परिवारों के मुखियाओं को ही करना चाहिए। हाँ, अपने ही लोगों को साफ करने का काम हमें खुद ही करना चाहिए। ये ज्वानलिंग, यह मैं तुमसे चौथी बार पूछ रहा हूँ। तुम असल में हो कौन? अगर मैं अपनी पहचान बताऊं, हुआ मुखिया, तो हमारे बीच सिर्फ तुम्हारी मौत या मेरी मौत बचेगी। बस दुख इस बात का है, मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो तुम्हारा दुश्मन बनने के बजाय यह मुखिया तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहता है। अगर कह देने से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो मत कहो, कभी मत कहो। तो फैंग युवराज का क्या? ये जियोमियान को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? जियोमियान ने गुप्त रूप से मलिन मंत्र सीखा। अमर संघ की सभा में सभी को मारने की योजना बनाई। अमर संघ के प्रमुख का पद हासिल करने के लिए संघ की शपथ का गंभीर उल्लंघन किया। मैंने उसकी मार्शल आर्ट और हड्डियों को नष्ट कर दिया है। सीधे उसे तियानुओ जेल में डाल दो। उसे कभी भी धूप न देखने दो। मलिन मंत्र, क्या वह राक्षसी मंत्र नहीं है? जियो लाउड मास्टर ने ऐसा दुष्ट मंत्र सीखने की हिम्मत की। कोई आशय नहीं, उसकी शक्ति निराश की। पता चला कि उसने दुष्ट मंत्र सीखा था। साथियों पर पीछे से हमला करना, यह तो धर्म का द्रोही है। जुइन लाओ का अंत हो गया। हुआ मुखिया, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मेरे लाउड मास्टर ऐसा नीच काम कभी नहीं करेंगे। ये तुम लोगों की साजिश है। तुमने मिलकर मेरे लाउड मास्टर को फंसाया। हाँ, तुम तीनों ने धोखे से उसे अपंग बना दिया। कितनी बेशर्मी है। बस करो। हुआ मुखिया का हर शब्द सच है। जियोमियान ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही साथियों पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकिचाए। हमें मार डालने की कोशिश की। उसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। हम तीनों परिवारों का जुएंग लॉ से कोई दुश्मनी नहीं है। झूठा आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सबूत चाहिए तो मेरे शरीर पर ये घाव ये साबित करते हैं कि उसने निषिद्ध कला सीखी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जियोमियान को माफ नहीं किया जा सकता। उसे संघ के नेता के चुनाव से हट जाना चाहिए। किसी को बुलाओ, उसे ले जाओ। दोस्तों, अभी हुई प्रतियोगिता के बाद जो लोग अंत तक खड़े रहे, लिंगजियाओ जियानजोंग के फैंग युनझाओ, जुआनियन मेन के नेता हुआ जिंगलो, किंग जुआनजोंग के नेता ये जुआनलिंग। देखते हैं संघ का नेतृत्व किसके हाथ में जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये जुआनलिंग जैसा नौजवान 2 अंक हासिल कर लिया। ये जुआनलिंग से ज्यादा अंक हासिल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है वो 2 राक्षस मारे नहीं गए थे, तो उसे 2 अंक कैसे मिले? वो 2 राक्षस पूरी तरह ये भाई के सामने झुक गए थे। उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, तो ये गिना जाना चाहिए। ये दोनों सिर मैं फैंग युनझाओ को देना चाहता था, लेकिन आखिरी कदम पूरा करने का समय नहीं मिला। साथ ही उसका चरित्र अभी भी जांच के दायरे में है। ओयांग वरिष्ठ, मुझे एक बात बतानी है। भ्रम की दुनिया में फैंग ने हुआ जिंगलो के साथ मिलकर दुश्मन को हराया था। अधिकांश क्रेडिट हुआ जिंगलो को जाता है। मेरे यहाँ जो 1 अंक है वो हुआ जिंगलो के नाम होना चाहिए। दोस्तों, ये 2 राक्षस हमने नहीं मारे। मेरे यहाँ जो 2 अंक हैं वो फैंग युनझाओ को दे दिए जाएं। आखिरकार वही 5 प्रमुख परिवारों में से एक है। वैध उत्तराधिकारी, उनका चरित्र और क्षमता सभी के सामने है। बहुत अच्छा। आप तीनों दूसरों की भलाई और बड़े हित के बारे में सोचते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा इतनी विनम्रता। ये वाकई हमारे संघ के लिए खुशी की बात है। बहुत अजीब है, संघ के नेता के लिए इतनी विनम्रता।
हाँ, पिछले सालों की बैठकों में हमेशा झगड़े होते थे। पति, स्वर्ग में आपकी आत्मा को भी संतोष होगा। हमारा बेटा सफल हो गया है। मेरे ये शिवयुआन के व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना इस इमाम संघ के अध्यक्ष का चयन मान्य नहीं है। पूर्वज बाहर आ गए हैं। पूर्वज का स्वागत है। छोटा ओयांग झेन, ये पूर्वज को प्रणाम। आपका इस समय बाहर आना, आपकी शक्ति में वृद्धि, ये संत के लिए सौभाग्य और जनता के लिए खुशी की बात है। इमाम संघ के अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये तुम जैसे छोटों के द्वारा इतनी हल्की तरह से चुना जा सकता है? वास्तव में समझ से बाहर है। इमाम संत की सभा दुनिया की सही राह की महत्वपूर्ण घटना है। अध्यक्ष का चुनाव योग्य लोगों को चुनने और साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ने के लिए है। नियमों के अनुसार परीक्षा सभी परिवारों के वरिष्ठों के विचार विमर्श के बाद का नतीजा है। अगर कोई गलती या कमी हो तो कृपया ये पूर्वज सुधार करें। जब पूरे इमाम संघ पर शासन करना है तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। तुम जैसे छोटों के बस की बात नहीं। दुनिया पर कैसे शासन करोगे, दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? मैं दुनिया के लोगों के दुख से डरकर ही मजबूरी में बाहर आया हूं और इस इमाम संघ का अध्यक्ष बनने का फैसला किया है। ये पूर्वज आपका सम्मान और शक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस इमाम सभा का अध्यक्ष चुनाव सदियों से चली आ रही परंपरा है। ऐसा फैसला शायद उचित नहीं है। मैं एक संप्रदाय के संस्थापक हूं। मेरी शक्ति अद्भुत है। अगर दुनिया के लोगों पर दया न आती तो क्या मैं अध्यक्ष बनने बाहर आता? आज मैं अपने आप को नीचा करके अध्यक्ष पद पर बैठूंगा। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? ये पूर्वज क्या नए उभरते लोगों के साथ अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना कुछ ज्यादा बड़ों वाला व्यवहार नहीं है? तुम क्या जानो, ये पूर्वज आज के समय में सबसे वरिष्ठ है। उनका अध्यक्ष बनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सही। ये पूर्वज की शक्ति अथाह है। उनके अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से सभी को हराया जा सकता है। तब कोई भी दुष्ट आत्मा या राक्षस इमाम संघ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ओयांग झेन, मैं तुमसे पूछता हूं, मेरा पोता इस अध्यक्ष चुनाव में क्यों नहीं दिख रहा? वो कहां है? ये पूर्वज, ये किंग। उसे अभ्यास के दौरान अचानक मानसिक असंतुलन हो गया। अभी किंग जोंग के अलग आवास में बंद है। अस्थायी रूप से किंग जोंग के प्रमुख ये जुआनलिंग उसकी जगह भाग ले रहे हैं। क्या मेरा पोता ये किंग को मानसिक असंतुलन हो गया? ये शुआनलिंग, तुम कहां से आए हो? कोई भी बिल्ली या कुत्ता उसकी जगह लड़ने की हिम्मत करता है? क्या किंग जुआन सोंग के संस्थापक ये सोंग नहीं है? उसे यहां आने को कहो। ये सोंग ये बुजुर्ग, ये मामला 2-4 शब्दों में समझाने वाला नहीं है। ये सोंग वो पहले ही मारा जा चुका है। मारा गया? उसने क्या अपराध किया था? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना मेरे ये परिवार के शिष्य को मार डाला? ये बुजुर्ग, कृपया शांत हो जाइए। ये सोंग की मृत्यु हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ी नहीं है। उसने निषिद्ध जादू सीखा था और अपने ही पाले हुए दुष्ट और लालसा से पैदा हुए राक्षस द्वारा मारा गया था। मरने से पहले उसने खुद भी स्वीकार किया था कि उसने अपने बड़े भाई को मारा था और ये शुआनलिंग युवराज पर आत्मा खाने वाला शाप डाला था, जिससे वो मूर्ख बन गया। ये किंग युवराज भी उस राक्षस को मारते समय अचानक अपने ही जादू के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। क्या आत्मा खाने वाला राक्षस, आत्मा खाने वाला शाप? धिक्कार है। इस निकम्मे ने मेरे ये परिवार की इज्जत को इस कमीने ने बर्बाद कर दिया। ये बुजुर्ग, कृपया शांत हो जाइए। रुकिए, मेरे जानकारी के अनुसार आत्मा खाने वाले शाप से पागल हुए व्यक्ति का ठीक होना असंभव है। वो कैसे सामान्य हो गया? ये इतना विशेष क्यों है? बुजुर्ग, इसका क्या मतलब है? सबसे तार्किक व्याख्या यह है, इस दुष्ट ने अंधेरे जादू का इस्तेमाल किया, जिससे मेरे पोते ये किंग अपने ही जादू के नियंत्रण से बाहर हो गए और फिर ये सोंग और उसकी पत्नी पर इल्जाम लगाया। तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ये परिवार के अंदर ही उपद्रव करने की, निर्दोषों को मारकर मेरे ये परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की? अगर तुम अभी स्वीकार कर लो और आत्मसमर्पण कर दो तो शायद मैं दया दिखाऊं और तुम्हें पूरा शव छोड़ दूं। ये गुरुजी, आप बहुत कठोर हो रहे हैं। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अगर साथियों को नुकसान पहुंचाने, परिवार के सदस्यों को मारने और दुष्टों को पालने की बात करें तो आपको पहले ये सोंग और जाओ परिवार से पूछताछ करनी चाहिए। तुम ये दुष्ट, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी हड्डियां। ये गुरुजी, कृपया रुक जाइए। वांग युनझाओ, तुम पागल हो गए हो। या तो ये परिवार के संस्थापक हैं, तुम इस समय दिखावा कैसे कर सकते हो? मैंने ये भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कह सकता हूँ कि ये भाई किसी भी तरह से दुष्ट नहीं है। कृपया ये गुरुजी, ये भाई को एक स्पष्टीकरण देने का मौका दे। युवा जनरेशन के जवान यिन गेट के मास्टर हुआ जिंगलो, कृपया ये परिवार के पूर्वज, ये परिवार के युवराज को एक स्पष्टीकरण का अवसर दें। तलवार संप्रदाय और जुआन यिंग गेट के युवाओं, आज मैं तुम्हारे बड़ों के सम्मान में उसे बोलने का एक मौका दूंगा। अगर तुम बता सको कैसे तुम सामान्य हो गए, मैं उसकी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। जो स्पष्टीकरण देना था वह मैं दे चुका हूं। ये सोंग के परिवार ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। यह कैसा न्याय है? बाकी मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। दुष्ट, तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। मैं अभी तुम्हें पकड़ता हूं, कड़ी यात्रा देकर पूछताछ करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारे रहस्य को उजागर नहीं कर पाऊंगा। ये वृद्ध कृपया शांत हो जाइए। ये युवराज आखिरकार इमोर्टल अलायंस का सदस्य है और इमोर्टल अलायंस के लिए उसने बहुत योगदान दिया है। भले ही उसकी पहचान पर संदेह हो तो भी इमोर्टल अलायंस के नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। शोर मत करो, अब से मेरे नियम ही नियम है। जो कोई भी असहमत है आगे आए। ये वृद्ध, क्या तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? क्या तुम लोग मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो? वृद्ध, तुम अपनी गलती पर अड़े रहते हो, इस तरह जिद करते रहोगे। क्या तुम पूरे इमोर्टल अलायंस के खिलाफ जा रहे हो? हास्यास्पद, तुम जैसे कुछ अयोग्य युवा इमोर्टल अलायंस का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हो। ओ यंग वरिष्ठ, ये पूर्वज इस तरह जिद कर रहे हैं, अगर वे अलायंस के प्रमुख बन गए तो दुनिया में शांति कैसे रहेगी? लेकिन उनकी मार्शल आर्ट क्षमता शायद आज की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें रोकना कितना मुश्किल होगा। सही कहा, मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं निस्संदेह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अनावश्यक विचारों को छोड़ दो। जब मैं इस युवक को दंडित कर लूंगा तब तुम लोगों से निपटूंगा। ये पूर्वज, तुम एक संप्रदाय के पूर्वज हो, लाखों लोगों द्वारा सम्मानित व्यक्ति। आज इस तरह का व्यवहार राक्षसों से कैसे अलग है? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये बात फैल जाएगी और तुम्हें दुनिया कोसने लगेगी? धृष्टता, तुमने मुझे राक्षस की तरह अपमानित किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूं? ये पूर्वज, न्याय लोगों के दिलों में है। अगर तुम सच में बिना कारण लड़ना चाहते हो तो मैं बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। तुम छोटों को अगर सम्मान नहीं आता तो इस बुजुर्ग की बात न मानने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये एक्सायु यूयूयूएन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमरजेंसी मीटिंग में निषिद्ध तकनीक इस्तेमाल करने की? क्या तुम पूरे इमोर्टल अलायंस के खिलाफ जाना चाहते हो? इमोर्टल अलायंस मेरा है और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया ये परिवार की होगी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। बेशर्म, ये एक्सायु यूयूयूएन, अपनी गलती पर अड़े मत रहो, वापस लौट आओ। यही सही रास्ता है। पहले उस दानव सम्राट डब्ल्यूजी ने इसी यिंग गुई शा को सीखकर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना और आज दुनिया में डब्ल्यूजी नहीं है, लेकिन मुझे ये दिव्य कला मिली है। मैं तुम जैसे तुच्छ प्राणियों को मारकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। गुरु नहीं। गुरु, और कोई है? असली यिंग गुई शा यह दुनिया के खतरनाक राक्षसों को पकड़कर जेल में डाला है।
और उनकी शक्ति और कला को अपने काम में लाना है। मैंने दशकों लगा दिए दुनिया के सारे खतरनाक राक्षसों को पकड़ने में। तब जाकर मैं सर्वश्रेष्ठ बना और यह अभी अभी प्रशिक्षण पूरा करके बाहर आया है। इसने तो कुछ राक्षसों को भी नहीं हराया, अभी बहुत दूर है। कमजोर नौसिखियों का झुंड। अच्छा है, तुम्हारे खून से ही मैं इस अलायंस लीडर की कुर्सी को रंगूंगा। येक शुआनलिंग, मेरा एकलौता पोता येकिंग, तुम्हारे किंगशुन सेक्ट के इलाके में ही दिमागी संतुलन खो बैठा। तुम किंगशुन सेक्ट के प्रमुख होने के नाते जिम्मेदार हो। आज मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। मेरे पोते येकिंग के लिए न्याय लूंगा। बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग नहीं, मैं विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को मत मारो। मेरी जान की कोई कीमत नहीं। अगर बुजुर्ग को गुस्सा निकालना है, जान ले लो। मेरी जान तुम कभी भी ले सकते हो। कृपया बुजुर्ग। मेरा बच्चा, उसे कुछ नहीं आता, उसने कुछ नहीं किया। माँ, उससे मत मांगो। उसका पोता येकिंग अहंकारी था, किताबें ठीक से पढ़े बिना ही भूत भगाने निकल पड़ा और दिमागी संतुलन खो बैठा। ये उसकी अपनी गलती थी, मुझसे क्या लेना देना। अरे नासमझ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बहस करने की। आज मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें एक साथ टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस नहीं, ये असंभव है। तुम नहीं मरे। तुम फंटियान मोजू वूजी हो। क्या? बूढ़े धूर्त मुझे देखकर निराश हुए, है ना? ये बिल्कुल असंभव है। उस समय मुझे याद है, मैंने पूरी दुनिया की सच्ची ताकतों को इकट्ठा किया था। 5 बड़े परिवारों ने मिलकर तुमसे लड़ाई की। तुमने मेरी एक चोट खाई थी और खुद को उड़ा लिया था। तुम नहीं मर सकते। ये असंभव है। तुम वूजी हो तो मेरा बच्चा। मामूली मनुष्य की ताकत। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो? बूढ़े धोखेबाज, अगर तुमने उस समय अवसर का फायदा न उठाया होता और धोखे से हमला न किया होता, तो तुम 5 बड़े परिवारों की उस छोटी सी क्षमता से मुझे हरा नहीं सकते थे। उस समय लुवन जांगलिंग की लड़ाई में मैंने मरना स्वीकार किया, लेकिन यिन गुइशा ग्रंथ नहीं दिया। दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन यह तुम्हारे जैसे दुष्ट के हाथों में कैसे पहुंच गया? उस समय मोजू के साथ लड़ाई में 5 बड़े परिवारों के पूर्वज एक साथ लुवन जांगलिंग में गए। यिन गुइशा ग्रंथ वापस लेने की शपथ ली। सिर्फ तुम ही जीवित वापस आए। उस समय तुमने कहा था ग्रंथ नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उन्हें मार डाला, ग्रंथ छीन लिया और चुपके से यिन गुइशा का अभ्यास किया। हाँ, मैंने उन्हें मारा। मैंने इन बेकार बूढ़ों को मार डाला, ग्रंथ छीन लिया। तो फिर क्या? वूजी, तुम सोचते हो कि तुम जीवित हो तो मुझे रोक सकते हो? मेरी शक्ति अब पूरी हो चुकी है। तुम जैसे कीड़े, आज तुम सब मरने वाले हो। जानकर भी क्या करोगे? मैं तुम्हारी हड्डियों पर चलकर पूरी दुनिया के अमर संघ को एक कर दूंगा। अधूरी ताकत का दिखावा। तुम मेरे सामने शक्तिपूर्ण होने का दावा करते हो? बूढ़े धोखेबाज, तुमने इतनी लंबी उम्र जी ली, लेकिन यिन गुइशा का ऊन तक छुआ नहीं। इतने सालों से चोरी की किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं सीखा। असली यिन गुइशा कभी भी खून खराबा नहीं है। इसका असली मकसद है दुनिया के सारे राक्षसों को काबू में करना और उन्हें अपने काम में लगाना। वूजी, बकवास बंद करो, लड़ने आओ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने यह कला सीखने के लिए नरक के रास्ते छान मारे, दुनिया के सारे उपद्रवी भूत प्रेतों को काबू किया
उनकी आत्माएं, ताकत और चेतना सब पर कब्जा किया। उन सबको नरक के गहरे तलघर में डाल दिया ताकि वे सुधर जाएं। मैंने इसका रहस्य जान लिया और वह है यिन गुइशा का असली सिद्धांत और मूल भावना। नहीं हो सकता, तुम तो खुद ही एक दुष्ट हो। कैसे राक्षसों को मारने वाला बन गया? झूठ मत बोलो। मैं बदला जरूर लेता हूँ, शिकायत का निपटारा करता हूँ, लेकिन मैंने कभी निर्दोषों का खून नहीं बहाया, नहीं कभी लालच और बुरे विचारों से प्रेरित हुआ। तुम्हारी तरह नहीं, जो खुद ही बुराई का रास्ता है। तो तुम्हारी सीखी हुई चीजें अच्छी कैसे हो सकती हैं? उस समय मैंने प्राचीन राक्षसों को दोबारा मैंने तुम पर यिन गुइशा का इस्तेमाल नहीं किया, यह मेरी दया थी। आज का प्रतिद्वंद्वी तो एक अधूरा शिष्य है। सब कुछ मेरे काबू में है। तो अब तुम्हें असली चीज दिखाता हूं। तो ये है असली यिन गुइशा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दुनिया में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता। अभी क्या कह रहे थे? हमें असली ताकत दिखाओ। अब यही बात, मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं। मैं ही इमोर्टल्स का सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं ही दुनिया में सबसे ताकतवर हूं। मैं ही इमोर्टल्स का नेता हूं। मर जाओ। मैं नेता हूं। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं ये शिवयुआन हूं। वो जी, तुम नहीं मरे। इंसान को दिल से बुरा और घमंडी नहीं होना चाहिए। देखो, अब तुम्हें सजा मिली, तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट खत्म, नसें टूट गईं। अब तुम कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख पाओगे। चॉपस्टिक्स से खाना भी मुश्किल होगा। अब मोह माया छोड़ो, अच्छा इंसान बनो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुद ही बर्बादी बुलाई। चीयान मंदिर के संस्थापक इतने पागल हालात में पहुंच गए। खेद है। उम्मीद नहीं थी। मैं फैंग युझाओ अपने जीवन काल में वास्तविक यिन गुइशा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस इतना भावुक हो गया। ये भाई, मेरे दिल की इच्छा, गुरु और आदर्श जिसकी ओर देखता हूं। हट जाओ, दादी से आदमी मत छीनो। यह लड़का, यह पूर्वज। तुम छिपने में माहिर हो, लेकिन यह मेरी अच्छे आदमी को पहचानने की क्षमता को साबित करता है। तुमने मेरी जान बचाई। मैं हुआ जिंगलो। तुम्हें मुखिया का पद देता हूं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी पीछे की औरत बनकर रहूंगी। जिनेर, तुम मुझे क्यों चुटकी काट रही हो? माफ करो गुरु, एजेंट ने अनुचित व्यवहार किया। गुरु समझता है। ये युवराज WG पूर्वज, क्या आप विवाहित हैं? ऐसा है। आपने OUN परिवार की जान बचाई और दुनिया को बचाया, इसलिए मैं घोषणा करता हूं, हमारे OUN परिवार की देवी ओ यंगजिन तुम्हें सौंपते हैं। क्या तुम राजी हो? नहीं। वो राजी है। क्या तुम राजी हो? ओयुजान बूढ़े, तुम्हारा क्या मतलब है? यह बात मैंने पहले कही थी। तुम दन्यांग घाटी वाले क्यों लड़ रहे हो? नहीं, वो मान गया है। ये हुआ मुखिया भी कैसे कह सकता है कि मुखिया का पद दे दे। और मुखिया की पीछे की औरत बनने की बात, नायक की उत्पत्ति नहीं पूछी जाती। असली शक्तिशाली भले ही राक्षस बन जाए, सच्ची देवी को झुका सकता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह और क्या है? शी योकई इस तरह के निषिद्ध जादू का अभ्यास किया। उसकी बुराई और इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हैं। शी योकई निश्चित रूप से असाधारण होगा। ये परिवार पाखंडी और दिखावटी ऐसे राक्षसों को बार बार जन्म देता है। वास्तव में सड़ा हुआ, उनके दिलों को सजा मिलनी चाहिए। दुष्ट बुराई में पैदा हुआ तो नरक में जाओ, अंदर जाओ। ये शिवान, तुम्हारे पाप बहुत हैं, तुम भी अंदर चले जाओ।
देखो क्या होता है नरक। बहुत बढ़िया, बहुत शक्तिशाली। वूजी पूर्वज, मैंने कभी इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं देखी। आज ही मुझे समझ आया कि शक्ति क्या होती है। तुमने न केवल इस शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं किया, बल्कि धन और सत्ता की चाह भी नहीं की। ये वाकई कठिन है। अब सब कुछ साफ हो गया है, हम सभी ने देख लिया है। ये शिवान के अपराध उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया, गैरकानूनी तकनीक चुराई और यहाँ तक कि दुनिया के निर्दोष लोगों को भी मार डाला, जबकि वूजी पूर्वज ने अकेले ही संकट से उबारा, हम सभी को बचाया। ये भाई नहीं, वूजी पूर्वज, आपने गैरकानूनी तकनीक सीखी, राक्षसी तरीके अपनाए, लेकिन आपका दिल उन लोगों से कहीं ज्यादा साफ है जो खुद को धर्मपरायण कहते हैं, लेकिन असल में गंदगी से भरे हुए हैं। आप उनसे 100 गुना बेहतर हैं। हाँ, वूजी पूर्वज ने यिंग गुई शा का उपयोग किया। हालांकि ये गैरकानूनी तकनीक है, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग राक्षसों को मारने और दुनिया को शुद्ध करने के लिए किया। न केवल उन्होंने अशांति फैलाने वाले दुष्ट राक्षसों को नरक में भेजा, बल्कि पापी ये शिवान को भी नरक में धकेल दिया। ये तो हम सभी के लिए, दुनिया के लोगों का भला है। हाँ, सही कहा। ये शिवान ही असली राक्षस है। वूजी पूर्वज हमें बचाने आए हैं, हम सभी को बचाया। वूजी पूर्वज, आपने कहा था हर चीज में कमी है, बड़े नियमों में भी। अब मुझे समझ आया, अच्छे और बुरे का फर्क तकनीक में नहीं, बल्कि दिल में होता है। आपके काम वाकई मिसाल है। लिंग जियाओ जियानजोंग आपके लिए गवाही देगा। पूर्वज की शक्ति, वह जिंगलो आपके सामने झुकता है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, आपने हम सभी को बचाया। आज हम आपके नाम से सभी आरोप हटा देंगे। ओयांग ज्येष्ठ, फांग युवराज, मैं हुआ जिंगलो फिर से सुझाव देता हूँ। वूजी ज्येष्ठ को हमारा नेता बनाया जाए। नेता का स्वागत है, वूजी पूर्वज का स्वागत है। नेता, नेता। दोस्तों शांत रहो, मैं आपके प्यार के लिए आभारी हूं, लेकिन मुझे नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा? नहीं, वूजी पूर्वज, नेता का पद दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अलावा और कौन इस पद के लायक है? मजाक मत करो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके अलावा। मैं हुआ जिंगलो किसी और को नहीं मानता। हाँ पूर्वज, हम सच्चे मन से हैं, आपको संघ का नेता बनाना चाहते हैं। मैं वूजी आज तक जीवित हूं, इस जीवन में लड़ा हूं, पागल हुआ हूं। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने पहले ही सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है। मैं पहले ही निर्लिप्त हो चुका हूं, अब बदला ले लिया गया है। बदनामी धुल गई है, इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मैं ये ज्वालिंग की याद के कारण फिर से दुनिया में आया हूं। मैंने ये ज्वालिंग से किया वादा भी पूरा कर लिया है, उसकी मां की रक्षा की है। यह सफर बेहद कीमती था, मैंने अनुभव किया लंबे समय बाद भावनाओं को। दोस्तों, इमोर्टल लीग का उद्देश्य आप सभी साथियों के कंधों पर है। मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरी इच्छा यहां नहीं है, अब जाने का समय आ गया है। तुम मत जाओ, तुम नहीं जा सकते। मेरे बच्चे, मेरे ज्वानलिंग कहाँ हैं? वह कहाँ गया है? चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा ये ज्वानलिंग, वह अभी जीवित है। यह शरीर अब असली मालिक को वापस कर देना चाहिए। क्या मैं अपने शरीर में वापस आ गया हूं? मां, मैं वापस आ गया हूं। ज्वालिंग, आप सच वापस गए हो। हाँ मां, मुझे लगता है मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कोई समस्या नहीं है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। इतना अच्छा मुझे लगता है। मेरी सभी नसें खुल गई हैं, पूरा शरीर हल्का हो गया है। इस लड़के की नसें खुल चुकी हैं, आध्यात्मिक जड़ें फिर से बन गई हैं। अब वो एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा बन चुका है। तुम्हें उसे अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ का काम पूरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। भाई ये आखिरकार चला गया। वास्तव में एक समझ से बाहर का आदमी था। वूजी, इस जन्म में मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी।